हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का पॉइंटर सीरीज डिस्कस करने वाले, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉइंटर सीरीज अगर आप यहाँ पे लेक्चर्स नहीं कर पाएँ, एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएँ, इसमें कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएँ, और अगर आप लास्ट टाइम में यहाँ पे 3 या 4 मंथ में अगर आप इस पॉइंटर सीरीज को करते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट होल सिलेबस का यहाँ पे हम पॉइंटर सीरीज आपको डिस्कस करवाने वाले हैं, फ्री में यूट्यूब पे ही करवाएंगे। तो अगर आप इस पॉइंटर सीरीज को आप लास्ट यहाँ पे 3 से 4 मंथ में अगर आप कर लेते हैं, तो आपको लेक्चर्स पूरे कंप्लीट लेक्चर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस पॉइंटर सीरीज से ही आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर सीरीज को यहाँ पे देख लेते हैं, इसके साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, तो आप इजीली से यहाँ पे सीबीटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम्स हो, या फिर अगर आप ईयू का देते हैं, अगर आप एलयू का देते हैं, या फिर अगर आप सीपीईटी का देते हैं, ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सेल बायो का पॉइंटर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, और ऑलरेडी यहाँ पे 25 नवंबर से न्यू टेस्ट सीरीज का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, तो अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है 25 से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है ओनली 499 है। 499 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ओके, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो ये पॉइंटर सीरीज है, इसको बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेल बायो का पॉइंटर सीरीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल बायो की बात करें, तो सेल क्या होता है? व्हाट आर द सेल? सेल क्या है? जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को आप बेसिकली से बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो पढ़ रहे हैं तो आपको सेल तो पता ही होगा कि सेल क्या होता है। वो सभी स्टूडेंट को पता है, बट यहाँ पे हम एक नया पॉइंट है सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे कि सेल क्या होता है। सेल यहाँ पे बेसिक सी बात करें, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं। सेल क्या होते हैं? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज की। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है जिससे हमने बताया। व्हाट इज टीशू? टीशू क्या होता है? जैसे ही हमने सेल को बताया, टीशू के बारे में अगर हम बात करें, तो टीशू इज ए ग्रुप ऑफ द सेल दैट हैव द सम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो टीशू होता है वो सेल का ही एक ग्रुप होता है। सेल का ही एक ग्रुप होता है जिसकी जिनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है, वो सब कुछ सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ये सब कुछ सेम होते हैं। ओके, तो ये आपका टीशू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट आर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन्स का काम क्या होता है? अगर ऑर्गन्स की बात करें, तो ऑर्गन आर द मेडल ऑफ द टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज टू द परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ये मेडअप होते हैं कितने से? टू या फिर अदर मोर से। ये दो या फिर अधिक से यहाँ पे टिश्यू से बने होते हैं, जिसमें जो टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, इनका जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को, तो वो आपका क्या होता है? ऑर्गन्स होता है। ठीक है, सो बिकॉज ये बहुत ही एक बेसिक पॉइंट है जो कि ऑल स्टूडेंट को पता ही होगा। ठीक है, सेल, सेल से क्या बनता है? सेल से सबसे पहले सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है। ये तो पता होगा आपको। सेल का क्या काम होता है? सेल का जो काम होता है, वो ट्रांसफर करता है न्यूट्रेंट को, एंड यहाँ पे वेस्ट अराउंड द बॉडी, बॉडी से जो भी न्यूट्रेंट होते हैं उसको ट्रांसफर करता है। टिश्यू का काम क्या होता है? टिश्यू क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं इनके सेप को, जो सेप होता है उसको यहाँ प्रोवाइड करते हैं, इसके स्ट्रक्चर एंड इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स का काम क्या होता है? ऑर्गन्स करते हैं अलाउ बॉडी को, इनके बॉडी सिस्टम टू द परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन को। ऑर्गन्स का काम होता है, जितनी भी बॉडी सिस्टम होती है उसकी स्पेसिफिक फंक्शंस का ये परफॉर्म करता है। तो ये सेल, टिश्यू और ऑर्गन का ये काम होता है, जो कि आपको ये बहुत ही एक बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अभी हम अपना पॉइंटर सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक फर्स्ट शॉ एंड द डिस्क्राइब एज द लिविंग सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। यहाँ पे सबसे पहले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट शॉ डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। लिविंग सेल को किसने डिस्क्राइब किया था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्क्राइब किया था? न्यूक्लियस को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। स्लाइडेन एंड सॉन टुगेदर द फॉर्मुलेटेड बाय द सेल थ्योरी। यहाँ पे स्लाइडिन और सॉन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दोनों ने साथ में टुगेदर इन्होंने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वाज एक्सप्लेन बाय द रुडोल्फ विर्चोव। यहाँ पे ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो था उसको एक्सप्लेन किया था किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली और द कॉल्ड द यूकैरियोटिक वेयर एज द सेल डेट लाइक इन न्यूक्लियस द कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सेल जो है वो उस जो मेम्ब्रेन्स में बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई में, उसमें जो वो कॉल्ड होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक में। और ये बेसिकली जो सेल होते हैं कि इसका जो लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कॉल्ड किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं वो कॉल्ड होते हैं यूकैरियोटिक में, और जो लैक यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं वो किसमें कॉल्ड होते हैं? प्रोकैरियोटिक में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम और द नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द ऑल सेल। जितने भी राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में जितने भी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो किसमें फाउंड होते हैं? ऑल सेल में। किसमें फाउंड होते हैं? ऑल सेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉलेस्ट सेल इन द माइक्रोप्लाज्मा ऑफ द 0.3 म्यू इन द लेंथ। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो कौन सा होता है आपका? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 म्यू होती है इसकी लेंथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फोर बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया और द बैसिलस रॉड लाइक। उसके बाद यहाँ पे कोकस जो कि स्पेरिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे विब्रियो है जो कि कोमा शेप होता है। एंड उसके बाद क्या है आपका? यहाँ पे स्पीरियल है जो कि कैसे होते हैं? यहाँ पे सर्पिल होते हैं। यहाँ पे फोर बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के, बिकॉज इसमें कौन कौन सा होता है? सबसे फर्स्ट आपका कौन सा होता है? बैसिलस होता है। बैसिलस कैसा होता है? रॉड लाइक यानी छड़ी जैसा होता है। कोकस कैसा होता है? कोकस जो होता है वो स्पेरिकल होता है। एंड यहाँ पे विब्रियो की बात करें तो विब्रियो कैसा होता है? कोमा सेप्ट का होता है। एंड यहाँ पे हम स्पेरियम की बात करें, यहाँ पे स्पेरिलियम की बात करें तो ये कैसा होता है आपका? सर्पिल होता है। ठीक है, तो ये फोर बेसिक सेप होते हैं बैक्टीरिया के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स इज अ 10 टू और 20 यूम 10 से 20 में होता है। एंड इसकी साइज ऑफ वायरस इज 0.02 एंड 0.2 में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 से 20 होता है। एंड इसकी साइज ऑफ वायरस का साइज कितना होता है? 0.02 से 0.2 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज द एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए एंड इज द कॉल्ड द प्लाज्मिड। जितने भी मेनी बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल सर्कल यहाँ पे सर्कुलर में डीएनए में एडिशंस होते हैं जीनोमिक डीएनए में। एंड ये कॉल्ड किस में होते हैं? प्लाज्मिड में। किस में कॉल्ड होते हैं? प्लाज्मिड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन बैक्टीरिया द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मीजोसोम एंड विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक। इन बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स में ये किस में कॉल्ड होते हैं? मीजोसोम में कॉल्ड होते हैं। और ये विच इज द इनका कैरेक्टर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। किसका क्या कैरेक्टर होता है? प्रोकैरियोटिक। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल इन्वॉल्व ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। बिकॉज जितने भी सेल इन्वॉल्व होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कितने यहाँ पे लेयर्स यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं? सेल में थ्री लेयर्स कंसिस्ट होते हैं। थ्री लेयर कौन कौन सा होता है? सबसे पहले यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे थ्री लेयर्स यहाँ पे कंसिस्ट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन सम प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोकैलिक्स could be the loose sheath called the slim layer and the sometimes is the it may be thin and the tough called the capsule। देखो, बिकॉज इसमें क्या होता है जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो सम प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो कुड बी लूज सीथ होता है कॉल्ड, जिसमें कि स्लिम लेयर होता है। और जो सम टाइम्स के लिए मे बी थिक एंड थक कॉल्ड होता है जो कि किसमें होता है? कैप्सूल में। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है इन बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड द प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बैक्टीरिया में सेल वॉल डिटरमाइन होते हैं, उनका जो शेप ऑफ सेल होता है वो प्रोवाइड क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट को ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन साइनोबैक्टीरिया द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमेटोफोर्स कंटेन द पिगमेंट। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म होते हैं, वो किस में कॉल्ड होते हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म इसमें कॉल्ड होते हैं वो क्रोमेटोफोर्स में होते हैं एंड कंटेन होते हैं पिगमेंट्स में। किस में कंटेन होते हैं, पिगमेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मोटाइल बैक्टीरिया हैव द थीन फिलामेंट्स एक्सटेंशन फ्रॉम द देयर सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजिला। ओके देखो यहाँ पे जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो थिन फिलामेंटस होता है उनका एक्सटेंशन होता है सेल वॉल में, जो कि कॉल्ड होते हैं बिकॉज ये फेजला में कॉल्ड होते हैं, विच इज द कंपोस्ट ऑफ थ्री पार्ट। इनका थ्री पार्ट कंपोस्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट होता है आपका फिलामेंट, hook and the basal body, which is filament is the longest portion of the extent from the cell surface to the outside। समझ में आया क्या कह रहा है, यहाँ पे जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं, जो कि सेल वॉल में कॉल्ड होते हैं। सेल वॉल जो कॉल्ड होता है किसमें, फैसला में कॉल्ड होता है। ठीक है, और ये जो कंपोस्ट होते हैं थ्री पार्ट में कंपोस्ट होते हैं, फिलामेंट में, हुक में एंड बेजल बॉडी में। इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में जो लॉन्गेस्ट पोर्शंस होता है वो क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड का इनका ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फिलामेंट्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया और द फ्लैजिला, पीली एंड द फिम्ब्रे। जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बैक्टीरिया में, जिसमें कि प्रेजेंट क्या क्या होता है, आपका फ्लैजिला होता है, पिली होता है एंड फिम्बरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम और द अबाउट 50 nm बाय द 20 nm द साइज एंड और द मेडअप ऑफ द टू सब यूनिट। जो राइबोसोम्स होते हैं अबाउट इनमें 50 nm से 20 nm इसकी साइज होती है राइबोसोम्स की, और ये मेडअप किस में होते हैं, टू सब यूनिट में होते हैं। टू सब यूनिट कौन सा होता है, 70 और 80 होता है, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक हैव द 70s राइबोसोम्स होता है। 70s राइबोसोम्स जो होता है वो 50s प्लस 30s सब यूनिट से मिलके बनता है, जो कि 70s राइबोसोम्स बनाता है। और वेयर एज द यूकैरियोटिक जो हैव 80s होते हैं, 80 यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स 60 से प्लस 40s सब यूनिट से बनता है। समझने की बात है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं टू सब यूनिट से बनता है। प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, यूकैरियोटिक में 80 होता है। प्रोकैरियोटिक में जो यहाँ पे 70s राइबोसोम्स होते हैं वो 50 से 30 सब यूनिट से बनते हैं, और जो यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं वो 60 से 40 सब यूनिट से बनता है। ओके, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड द फ्रॉम द चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और द पॉलीसोम्स। जो सेवरल राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल mRNA में, मैसेंजर आरएनए में, सिंगल मैसेंजर आरएनए में ये अटैच होते हैं, और ये फ्रॉम जो चैन होता है इनमें वो कॉल्ड किस में होता है, पॉलीराइबोसोम्स में होता है, या फिर आपका पॉलीसोम में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स मटेरियल्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स और द स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म द इंक्लूशंस बॉडी। जो रिवर्स मटेरियल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो स्टोर किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ये फॉर्म करते हैं इंक्लूशंस बॉडी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन्स इज द कंपोस्ट ऑफ द लिपिड दैट इज और द अरेंज इन द बी लेयर। जो ये सेल मेम्ब्रेनस होते हैं ये कंपोस्ट किस में होते हैं, लिपिड में होते हैं, कंपोस्ट लिपिड में होते हैं, और ये अरेंज किस में होते हैं, बी लेयर में ये अरेंज होते हैं। ओके, द मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेंट द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं ये ऑल्सो कंटेंट किस में होते हैं, या तो प्रोटीन में होते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही ये जो मेम्ब्रेनस होते हैं ये ऑल्सो कंटेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन ह्यूमंस द मेम्ब्रेनस ऑफ द एंथ्रोसाइट हैज द अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड द 40% यहाँ पे लिपिड होता है। इन ह्यूमंस में, यहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन में जो मेम्ब्रेनस में एंथ्रोसाइट होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% यहाँ पे प्रोटीन होता है एंड 40% क्या होता है, लिपिड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिक के रिकॉर्डिंग और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के रिकॉर्डिंग दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा। आप बेसिक नॉलेज के लिए भी इसे देखिए, और यहाँ पे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इसे पूरा अच्छे से आप जिस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं लर्न करिए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल मोजेक मॉडल द quasi-fold nature in the lipid enable lateral movement of the protein within the overall V layer. This model was the given by Singer and Nicholson in the 1972. अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर हम फ्यूल्ड मोजेक मॉडल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो क्वासी फोल्ड नेचर था उसमें जो लिपिड इनेबल्स होते हैं लैटरल मूवमेंट में प्रोटीन विद इन द ओवरऑल विलेयर होता है। और इसमें इस मॉडल को किसने सबसे पहले फील्ड मोजिक मॉडल को किसने यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने इसको यहाँ पर डिस्कवर किया था तो वो सिंगर एंड निकोलसन थे जिन्होंने 1972 में इसे यहाँ पे डिस्कवर किया था। ठीक है, इस मॉडल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम include the ER यानी endoplasmic reticulums, Golgi complex, lysosomes and the vacuoles. The ER in the bearing ribosomes on their surface is called the RER. जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को इंक्लूड करते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स को करते हैं, लाइसोसोम्स को करते हैं एंड वैक्यूल्स को करते हैं। और जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बियरिंग राइबोसोम्स होते हैं ये इनका सरफेस क्या कॉल्ड होता है, किसमें कॉल्ड होता है, आर में होता है यानी यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है। ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द SER इन द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ लिपिड। जो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनका मेजर साइट क्या होता है, मेजर साइट ऑफ सिंथेसाइज होता है वो लिपिड होता है। SER द गोल्जी सिस्टम और द कंसर्टली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट convex cis or the forming phase and the concave trans in the maturing phase। यहाँ पे देखो जो गोल्जी सिस्टम, जो गोल्जी में जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली जो कंसर्ट करते हैं वो अरेंज किस में होता है, न्यूक्लियस में। और इसका जो डिस्टिंक्ट कन्वेक्स होता है वो सिस होता है। और जो फॉर्मिंग फेस होता है वो कनकैव में ट्रांस होता है जो कि मैचुरिंग फेस होता है या फिर मैचुरिंग फेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द मैट्रिक्स एंड पोजेसेस ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो किसमें कॉल्ड होते हैं, मैट्रिक्स में कॉल्ड होते हैं। एंड इसका जो प्रोजेसेस होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड और द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पिगमेंट इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। जितने भी जो प्लास्टिड होता है वो क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑफ द यहाँ पे पिगमेंट्स को करते हैं। और वो पिगमेंट कौन सा होता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है एंड देन ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द राइबोसोम्स और द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और द 70S टाइप। जो राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने यहाँ पे 70S राइबो एस के टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो कि यहाँ पे कितने, यहाँ पे 50 और 30, 50 प्लस 30 सब यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम और द कंपोस्ट बाय द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसमें कंपोस्ट होते हैं, आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है एंड प्रोटीन में होता है। ठीक है, आरएनए में होता है और आपका प्रोटीन में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो एडीएस टाइप के होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं उसमें जो एस होता है वो सैडबर्ग जो यूनिट होती है उसमें स्ट्रैंड ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लास्ट। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है वो किसमें कॉल्ड होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट में होता है। और विच कंटेन न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्रोमेटिन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज। जो न्यूक्लियोलस होते हैं उनका साइट क्या होता है, वो उनका साइट होता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज द लूज एंड द indistinct network of the nucleoprotein fibers called the chromatin which contain DNA and some basic protein called the histone। जो इंटरफेज न्यूक्लियस होते हैं वो किस में लूज होते हैं, इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क में होते हैं। जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो होता है वो कॉल्ड किस में होता है, क्रोमेटिन में वो कॉल्ड होता है। विच कंटेंट डीएनए जो होते हैं वो सम बेसिक प्रोटीन होते हैं लाइक कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है based on the positions of the centromeres, chromosomes or the metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric। जो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द पोजीशन होता है सेंट्रोमियर्स का, सेंट्रोमियर्स की क्रोमोसोम्स में वो किसका किसका होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, मेटासेंट्रिक का होता है। ओके,
दूसरा सब मेटासेंट्रिक का होता है, एक्रोसेंट्रिक का होता है एंड टीलोसेंट्रिक का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ द chromosomes is called the centromeres. Sometimes a few chromosomes have the secondary constructions which give a appearance of the small fragment called the satellite। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉल्ड किस में होते हैं, सेंट्रोमियर्स में होते हैं। समटाइम्स के लिए ये क्या करते हैं, समटाइम्स के लिए जो कुछ क्रोमोसोम्स, फ्यू क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस में ये गिव अपीयरेंस में स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वो कॉल्ड हो जाते हैं किसमें, सैटेलाइट में। ओके, ये किस में कॉल्ड होते हैं, सैटेलाइट। ओके, सो यहाँ पे ये सेल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसके रिकॉर्ड कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करिएगा। और यहाँ पे अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप किसी अदर यूनिट पे अगर आप पॉइंटर सीरीज चाहते हैं या फिर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगी। या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।